हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2023 में और एनडीए के अंदर 2013 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केवल आप ये हॉट क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इतना कर लेते हैं, तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आज ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ कि सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है और इसका 18 क्वेश्चन नंबर 18 हम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बोला गया द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, आपको रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। ये कैसी इक्वेशन है? ये एक सूडो क्वाड्रेटिक है। सूडो क्वाड्रेटिक मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसको सब्स्टिट्यूट करके हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है जिससे कि क्वाड्रेटिक बन जाए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है और इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। क्या है भाई हमारे पास? ये 3x² + 1/x² और फिर है हमारे पास ये -2 × x + 1/x + 5 = 0। अगर देखिए इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो स्केयरिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कोई भी चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो वेरिएबल कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए। अगर इसको मान लीजिए मैं t पुट कर देता हूं तो ये भी इसकी वैल्यू भी मुझे t की फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पुट ही कर देता हूं t। तो मैंने पुट कर दिया है x + 1/x को t पुट कर दिया है। अब मुझे पता है अगर मैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर बनेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x², 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² + 2ab, ये हो गया भाई a² + b² + 2ab। और इधर भी स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? t²। यहाँ देख सकते हैं आप x से x कैंसिल हो गया। हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x² + 1/x² = क्या हो जाएगा? t² - 2, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? t² - 2। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं t² - 2 और इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था बेटा? t पुट किया था। ठीक है, तो अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमारी क्या बन जाएगी? देखिए अगर मैं इसकी जगह t² - 2 लिख देता हूँ तो बाहर मेरे पास 3 था और यहाँ पर मैंने लिख दिया है t² - 2, फिर है ये -2 और इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है t और प्लस में मेरे पास क्या है? 5 और = क्या हो गया? 0। अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3t² - 6 - 2t। ठीक है, और +5 और = क्या हो जाएगा? 0। तो ये t की फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक बन चुकी है। -2t, -6 + 5 तो -1 और = क्या हो जाएगा? 0। स्प्लिटिंग मिड टर्म से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो हम 3 और 1 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3t² - 3t और प्लस में क्या लिख देंगे? t - 1 = 0। स्प्लिटिंग मिड टर्म आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं 3t, तो यहाँ पर बचेगा t - 1, इसमें से 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा t - 1 और = 0। ठीक है, t - 1 का कॉमन आउट कर लेते हैं भाई। t - 1 हमने कॉमन आउट कर लिया तो 3t + 1 और = क्या बचेगा? 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमें t की वैल्यू को वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हमने पुट किया था इसके अंदर। तो चलिए हम t की वैल्यू वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/1। सबसे पहले कितनी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं? 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x + 1/x = आपको हमने क्या लिख दिया है भाई? t को हमने क्या लिख दिया है? 1 लिख दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? x और ये हो जाएगा x² + 1 और = x। अब ये x आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² + 1 = x। x को इधर ले आते हैं तो x² - x + 1 और = 0। फिर से ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें d कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पता करने हैं ना, तो d कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी से पता लग जाएगा। d क्या होता है आपका? b² - 4ac।
तो b आपका होता है x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो इसका स्क्वायर, और 4a कितना है 1, और c भी कितना है भाई 1। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 आएगा, यानी कि यहाँ से फाइनल आ गया -3। तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। d की वैल्यू क्या आ रही है -3, d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। d लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर t की वैल्यू हम 1 लेके चले तो कोई भी रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं किए। अब हम t की वैल्यू कितनी ले लेते हैं -1/3 रख लेते हैं। तो x + 1/x इक्वल्स टू t की वैल्यू अब की बार मैंने -1/3 ले लिए। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 और इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा भाई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x² + 3 इक्वल्स टू -x हो जाएगा, -x को इधर ले आते हैं तो 3x² + x + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ भी आप d कैलकुलेट कर लें क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का पता करना है, तो d से ये हमें पता लग जाएगा। तो b² - 4ac, b आपका कितना है भाई, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका स्क्वायर -4, a कितना है 3, और c आपका कितना है 3। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको -35, d कितना मिल गया -35, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर भी लेस देन क्या आ रही है 0 आ रही है। तो रूट्स यहाँ पर भी कैसे होंगे आपके नॉन रियल होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ना तो इस t की वैल्यू 1 से हमें रियल रूट्स मिले और ना ही t की वैल्यू -1/3 से हमें रियल रूट्स मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक थी हमारी, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, सभी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। तो इसने तो यही पूछा था कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, 0 इसमें रियल सॉल्यूशन होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी कमी आपको नज़र आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।